जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और एकदम मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 10.2 का सवाल सब। ठीक है, थ्योरम पिछले क्लास में हम पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 10.2 NCERT मैथ का प्रश्नावली देखेंगे। ठीक है, पूरे NCERT मैथ हम लोग पढ़ा करके यूट्यूब पे डालेंगे। ठीक है, आप लोग बेहतर पढ़िए, आपको 10वां में थोड़ा भी तकलीफ़ नहीं होगा। मेरे चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं पहला सवाल क्या कहता है। पहला सवाल कहता है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या है। ऑप्शन दिया हुआ है कि वृत्त की त्रिज्या कौन है, वो ऑप्शन आपको चयन करना है। आइए, जो सवाल कहा वही आपको पहले करना है। तो सबसे पहले वृत्त की बात हुई है तो एक वृत्त खींचिए। सवाल जैसा कहा है हम वैसा ही करेंगे। चलिए, एक वृत्त है, यह हो गया O केंद्र वाला एक वृत्त। ठीक है, चलिए एक वृत्त हो गया। फिर क्या कहा, स्पर्श रेखा की बात हो रही है तो एक स्पर्श रेखा भी खींचिए। ठीक है, हमने क्या किया, एक स्पर्श रेखा भी खींच दी। देखिए, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी, 24 सेंटीमीटर। Q, अच्छा सुनिए, एक बिंदु है Q, एक बिंदु क्या है Q, मान लीजिए ये P है और यह मान लीजिए A और B। A और B क्या है, स्पर्श रेखा है। अब सुनिए, कहा कि स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर। O से केंद्र की दूरी है 25 सेंटीमीटर। यह कितना है, 25 सेंटीमीटर, और ये कितना है, 24 सेंटीमीटर। यानी Q और P की दूरी, ये स्पर्श रेखा इतना दूरी कितना है, 24 सेंटीमीटर, और ये है आपको 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, और कह रहा है क्या निकालिए, तो वृत्त की त्रिज्या, मतलब ये आपसे पूछा है, ये निकालिए, ये दूरी निकालना है। ठीक है, तो आपको ये चित्र समझ में आ गया होगा। चित्र क्या कहा, तो जैसा आपको सवाल कहा वैसा हमने आकृति बनाया। देखिए, वृत्त की बात हुई तो एक हमने वृत्त बनाया। स्पर्श रेखा की बात हुई, एक स्पर्श रेखा खींचा। फिर कहा स्पर्श रेखा की लंबाई है 24 सेंटीमीटर। फिर कहा कि केंद्र O से एक बिंदु Q की दूरी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, Q की केंद्र से दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर, वो मैंने दे दिया। इसके बाद क्या कहा आपको कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, त्रिज्या। हमें क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या। ठीक है, देखिए, इससे पहले हमने आपको एक थ्योरी समझा दिए थे। क्या थ्योरी था कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो इसी भाषा को लिखिए, चूँकि हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा की वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये हम पढ़ाए भी हैं और समझाए भी हैं। ठीक है, इसको हम प्रूफ भी किए हैं, जाकर के वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। थ्योरम फर्स्ट, थ्योरम है 10.1, इसमें जो हम लोग थ्योरम सिद्ध किए हैं 10.1 यही है, इसको हमने प्रूफ किया है। आइए, तो चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, तो यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री लंब हो गया ये। चलिए, लंब होती है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि OP लंब कितना, PQ कहिए, OP लंब PQ, क्योंकि PQ क्या है, स्पर्श रेखा है, तो इस पर लंब है। तो देखिए, अब देखिए, तो त्रिभुज OPQ क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। OP लंब इतना तथा कोण P बराबर 90 डिग्री। कोण P बराबर 90 डिग्री लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, तो लिखिए, अब ये समझ में आ गया, OP लंब किस पर, PQ, तथा एंगल P बराबर 90 डिग्री। तो यह कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। तो लिखिए, अब समकोण त्रिभुज OPQ में, OPQ में, ठीक है, OPQ में जब एंगल P 90 डिग्री है तो इसका सामने वाला भुजा ये क्या होगा, OP क्या होगा, OQ क्या होगा, कर्ण होगा, OQ क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक है, लंब निकालना है,
यानी हमें क्या निकालना है OP। तो किस नियम से, तो लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से। लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से। तो OP स्क्वायर बराबर क्या होगा, OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। चलिए OQ कितना है 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, OP स्क्वायर बराबर नहीं, आइए यहाँ पर लिखिए OP स्क्वायर बराबर 25 25 हान होता है 625 और माइनस 24 24 हान होता है 576। ठीक है, तो OP स्क्वायर बराबर कितना बचा, तो देखिए 6 11 9 49 बचेगा। ये इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये पूरे पर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। तो OP का मान कितना आया, 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 सेंटीमीटर। OP कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। देखिए तो कौन सी ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। तो यहाँ पर लिख दीजिए ऑप्शन ए, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए आपको यहाँ तक आंसर आ गया। अब देखिए एक बार हम इसको रिपीट कर देते हैं। ठीक है, एक बार हम क्या करते हैं, इस सवाल को रिपीट कर देते हैं। रिपीट देखिए, सवाल क्या कहा था कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है। ऑप्शन आपको दिया है, तो जो सवाल कहा वो हमने किया। पहले वृत्त की बात किया, वृत्त खींचा, स्पर्श रेखा की बात किया, स्पर्श रेखा खींचा, स्पर्श रेखा की लंबाई कहा 24 वो दिया, फिर कहा केंद्र से एक बिंदु Q की दूरी है 25 वो मैंने खींचा, तो कहा क्या ज्ञात कीजिए, OP ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए वही निकाला। तो चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। जब ये लंब होती है तो क्या होगा, OP लंब किस पर, PQ पर। यह किस पर लंब होगा, PQ पर। ठीक है, OP लंब PQ, OP लंब PQ। ठीक है, तथा P कितना डिग्री, 90 डिग्री। P क्या होगा, समकोण होगा। कौन P क्या होगा, समकोण होगा। ठीक है, तो लिखिए जब ये समकोण हुआ, एक कोण 90 डिग्री है तो यह कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। जब एक कोण 90 डिग्री है तो यह कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। तो लिखेंगे आप समकोण त्रिभुज OPQ में, तो वही लिखे आप समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस का नियम किस त्रिभुज में लगता है, समकोण त्रिभुज में। पाइथागोरस का नियम किस त्रिभुज में लगता है, समकोण त्रिभुज में, तो वही लिख दिया हम पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या निकालना है, OP। तो OP स्क्वायर बराबर क्या हुआ, OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। ठीक है, तो OP स्क्वायर, अब तो यहाँ से आपको पता है OQ का मान कितना है 25, तो 25 डाला, PQ का मान है 24, तो 24 डाला, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर ज्यों का त्यों डाला। ठीक है, फिर देखिए OP स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर कितना 625 और 24 का स्क्वायर 576। इस दोनों को घटाएंगे तो 49, इस पर से स्क्वायर हटाएंगे पूरे पर चढ़ेगा रूट, 49 का वर्गमूल कितना होगा 7 सेंटीमीटर। और जो ऑप्शन है वही ऑप्शन हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या कहता है। आकृति 10.11 में यदि TP TQ केंद्र O से जाने वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि एंगल POQ बराबर 110 डिग्री, तो एंगल PTQ बराबर है, PTQ मतलब ये एंगल का मान कर रहा है, निकालिए। ठीक है, ये एंगल का। ठीक है, आइए सवाल को बनाते हैं। जैसा आपका सवाल का वैसा आकृति आपको किताब में दे रखा है। ठीक है, हम आगे बनाते हैं। देखिए चूँकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के, अब यहाँ पर देखें ना POQT यह एक क्या है, चतुर्भुज है। चतुर्भुज किसे कहते हैं, चार भुजाओं से घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। तो ठीक है, तो चार भुजाओं से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। तो देखिए, तो चूंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है 360 डिग्री। अब एक बात बताइए, हम आपको पिछले कई दिन से थ्योरी पढ़ाए थे, उसमें आपको पता है कि यह केंद्र बिंदु और स्पर्श बिंदु को मिलाने पर यहाँ पर कितना बनता है, समकोण बनता है। यहाँ पर क्या बना, समकोण, यानी कि 90 डिग्री, और यह भी 90, तो यह 90 डिग्री, यह भी 90 डिग्री, और तीन कोण मालूम है तो एक कोण नहीं निकलेगा जी। और एक बात और याद रखिए, चतुर्भुज के आमने सामने के कोनों का योग 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज के आमने सामने के कोनों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो लिखेंगे
डायरेक्ट ही सवाल को बना देते हैं, ऑप्शन वाला सवाल है, ज़्यादा लंबा खींचना नहीं है हमें। तो चलिए क्या करेंगे, तो लिखेंगे एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू बराबर 180 डिग्री। चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री और आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री। ठीक है, ये एंगल पी ओ क्यू कितना दिया हुआ है, 110 डिग्री। अब प्लस एंगल पी टी क्यू नहीं है मालूम, बराबर 180 डिग्री। एंगल पी टी क्यू बराबर 110 उस साइड जाएगा तो क्या होगा, 180 में से घट जाएगा 110, तो एंगल पी टी क्यू कितना हो जाएगा, 180 में से 110 गया तो 70 डिग्री। देखिए तो ऑप्शन कहाँ है, तो यह कोण कितना डिग्री हो गया, 70 डिग्री, ऑप्शन बी। तो यहाँ पर लिख देंगे ऑप्शन बी, यही होगा आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या कहता है, यदि किसी बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PAPB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 के कोण पर झुकी हों, तो यहाँ पर हो लिखा है हो, तो एंगल POA बराबर है एंगल POA, मतलब इस एंगल का मान पूछा है, ये एंगल का मान निकालिए। ठीक है, ये एंगल का मान पूछा है। आइए एक बात बताइए, यह क्या है, AOBP, यह क्या है, यह एक चतुर्भुज है, यह क्या है, एक चतुर्भुज है। AOBP यह एक क्या है, एक चतुर्भुज है। यहाँ पर देखिए सवाल के अनुसार जो ऐसा सवाल कहा वैसा हम लोगों ने आकृति खींचा, और आकृति में देखिए चूँकि AOBP एक क्या है, चतुर्भुज है। ठीक है, और आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री, जबकि आपको पता है ये दोनों कोण कितना डिग्री का होगा, 90-90, कितना डिग्री, 90-90। इसे पीछे क्लास में, पीछे का सवाल में भी बताए थे कि चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो हम क्या जानते हैं, तो चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री। ठीक है, तो लिखिए अब एंगल AOB प्लस एंगल APB बराबर 180 डिग्री। तो एंगल AOB प्लस एंगल APB आपको कितना मालूम है, 80। ठीक है, बराबर 180 डिग्री। अब क्या होगा, एंगल AOB बराबर कितना, 180 में से 80 साइड जाके घट जाएगा, तो एंगल AOB बराबर कितना, 100 डिग्री। कितना डिग्री, 100 डिग्री। अच्छा, यह पूरे एंगल कितना हो गया, 100। यह पूरे एंगल कितना हो गया, 100। हमें निकालना क्या है, एंगल AOP। ठीक है, अब देखिए यह रेखा जो है पूरे कोण को कितने भाग में बांट देती है, 2 भाग में। यह पूरे कोण को कितने बराबर भागों में बांट देती है, 2 बराबर भागों में। तो यह कितना होगा, इसीलिए एंगल अब क्या निकालना है, AOP बराबर क्या होगा, तो 100 डिग्री तो है, इसमें क्या करिए 2 से भाग दीजिए। ठीक है, तो कट के कितना, 50। तो एंगल AOP बराबर 50 डिग्री, क्योंकि यह रेखा क्या है, इस पूरे कोण को 2 बराबर भागों में बांट दिया है, तो ये पूरे कोण आया 100, तो यही कोण कितना आएगा, 50 डिग्री। ऑप्शन कहाँ है, ए। तो ऑप्शन ए लिख दीजिए यहाँ पर, ऑप्शन ए, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसे आगे समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।